इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कंपनी वाइज डेटाबेस कैसे काइजन में मैनेज कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 4 कंपनी है तो आपको चारों चार का डेटा अलग अलग फिजिकल डेटाबेस में स्टोर करना है। तो वो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा। स्टेप 1 मैंने क्या किया है कि एक बेसिक काइजन कॉन्फ़िगर कर दिया है। उसको डेटाबेस का नाम है काइजन डीबी, जो मैंने वेब कॉन्फ़िग में कॉन्फ़िगर कर दिया है। सी मेरा बेसिक काइजन है जिसमें सब इंटीग्रेट कर दिया है मैंने। स्टेप 1 ये आपको करना है कि आपको पहले वो डेटाबेस क्रिएट करना है जिसको आपको कंपनी वाइज स्प्लिट करना है। लेट्स से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया एप्पल डीबी और दूसरा बनाया मैंने माइक्रोसॉफ्ट डीबी। मैंने 2 डेटाबेस क्रिएट कर दिया। उसके बाद आपको जो आपके वेब कॉन्फ़िग में जो यूजर है, एसक्यूएल का यूजर वेब कॉन्फ़िग में डाला है, उसको आपको परमिशन देना है दोनों डेटाबेस का। अगर आप प्लस से बना रहे हैं डेटाबेस तो ऑटोमेटिकली परमिशन आ जाता है। अगर आप वाया मैनेजमेंट स्टूडियो बना रहे हैं तो आपको डेटाबेस का परमिशन देना है। ये अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो सॉफ्टवेयर डेटा एंट्री नहीं करेगा, आपके डेटाबेस में एरर आएगा। सो मैंने ये दोनों डेटाबेस को परमिशन दे दिया है। ये मेरा काइजन का बेस डीबी है। ये चीज होने के बाद मुझे अभी कंपनी बनानी पड़ेगी। सो मैं जाऊंगा कंपनी मास्टर में और मैं डेवलपर मोड से लॉगिन किया है। मैं कंपनी कोड लेट से डाला एप्पल, कंपनी नेम इज एप्पल। जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो मैं भर दिया, सेव कर दिया। मैंने कंपनी बना दिया कॉल एप्पल। मैं माइक्रोसॉफ्ट बना दूंगा। मैंने नाम सेम रखा है तो मुझे इजी पड़ेगा समझने में डेटाबेस का और कंपनी का। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं सेम होना चाहिए, ये मैंने रेफरेंस के लिए सेम रखा है। मैंने दोनों कंपनीज बना ली यहाँ पे। अभी लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी का कौन सा डेटाबेस है, वो लिंक कैसे करना है? तो आपको डेटाबेस खोलना है। आपका जो वेब कॉन्फ़िग में डेटाबेस है, मेरे में काइजन डीबी है, उसमें एक टेबल है कंपनी डेटाबेस लिंक, वो टेबल ओपन करना है और आपका कंपनी मास्टर का टेबल ओपन करना है। मुझे ये चाहिए डेटा देखने। अभी मेरा जो एपी है एप्पल, उसका कंपनी आईडी 2 है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा कंपनी आईडी 2। उसका डीबी नेम है एप्पल डीबी। सो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, टाइप 0। सेम गोस फॉर अनदर माइक्रोसॉफ्ट। मैंने यहाँ पे डाल दिया 3, यहाँ पे लिख लिया माइक्रोसॉफ्ट डीबी। तो मेरा मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर दिया है कि जो बंदा ये कंपनी में लॉगिन करेगा उसके लिए ये वाला डेटाबेस रहेगा, और ये कंपनी के लॉगिन करेगा तो इसका डेटाबेस ये वाला रहेगा। ये मैंने फिक्स कर दिया है, राइट। सो अभी मुझे बनाने हैं यूजर्स। तो यूजर्स मुझे डेवलपर नहीं बनाना है, मुझे कॉमन यूजर बनाना है। तो मैं इससे लॉगिन नहीं करूंगा, मैं एडमिन से लॉगिन करूंगा। जिससे मैं यूजर बनाऊंगा सामने यूजर आएगा, डेवलपर नहीं आएगा। यूजर मास्टर में गया, मैंने एड न्यू यूजर किया, मैंने बोला टिम। मैं रिलेवेंट नाम रख रहा हूं तो अपने को समझने और समझाने में इजी पड़े, इसलिए। इसका एप्पल रहेगा और इसका एप्पल का हेडक्वार्टर्स, ये डिफॉल्ट लोकेशन होना चाहिए। तो ये यूजर लॉगिन करेगा तो उसको ये बाय डिफॉल्ट कंपनी मिलेगा, और ये बाय डिफॉल्ट कंपनी का डेटाबेस मेरा एप्पल डीबी है, जो मैंने कॉन्फ़िगर पहले से कर दिया है। सेव। तीसरा सुंदर, ओके। मैंने सब डाल दिया डिटेल्स। इसका डेटाबेस कंपनी रहेगा माइक्रोसॉफ्ट।
अच्छा डॉट मिसिंग था, राइट। सो मैंने यहाँ पे 2 यूजर भी बना लिए, ओके, टिम और सुंदर, जो कि अलग अलग कंपनी में ऑपरेट करेंगे, राइट। अभी वापस मैं डेवलपर मोड में आ जाता हूं यहाँ पे। अभी जो भी काम करना है आपको डेवलपर मोड से लॉगिन करके फॉर्म्स बनाने हैं, ओके। सो मैं एक पेज बनाया यहाँ पे, आई विल जस्ट मेक अ पेज इन डेवलपर, फिर मैं कंपनी में लॉगिन करके आपको डेटा एंट्री करके दिखा दूंगा। मैंने एक लेट से टेबल बनाया कॉल क्लाइंट इन मास्टर्स, मेरा क्लाइंट करके डेटा आ गया फॉर्म। आई विल एड अ नेम कॉल क्लाइंट नेम, एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दिया। अभी होगा ये कि अगर मैं लिस्ट में जाता हूं तो यहाँ पे मैंने एंट्री किया, लेट्स से टेस्ट करके एक क्लाइंट ऐड सेव कर दिया, तो ये क्लाइंट आपका टेक्निकली स्टोर होगा काइजन डीबी में, जो यहाँ पे मेरा ओपन है उसमें क्लाइंट करके टेबल भी बन गया होगा, यस। और ये यहाँ पे क्योंकि मैं डेवलपर से लॉगिन करके फॉर्म बना रहा हूँ इसलिए मेरा क्लाइंट नेम यहाँ पे आ गया। अभी आई एम जस्ट ओपनिंग दिस यूआरएल इन इनकॉग्निटो मोड, मैं लॉगिन करूंगा टिम से। अभी मैं अगर टिम से लॉगिन किया तो मेरे पास मास्टर्स में क्लाइंट आ गया है, लिस्ट में एक भी क्लाइंट नहीं देखेगा, बिकॉज अभी डेटाबेस भले डिजाइन आपका काइजन से आ रहा है लेकिन जो डेटा है वो आपने यहां से आएगा, एप्पल डीबी से डेटा आपका यहां से कॉल होगा, इसमें तो डेटा है ही नहीं। अभी अगर मैं टिम से लॉगिन करके एप्पल कंपनी में नया क्लाइंट एंट्री करता हूं, लेट्स से वर्चुअल स्प्लेट मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो लिस्ट में आएगा और वो सिर्फ एप्पल डीबी में ही जाएगा डेटा, मतलब डेटाबेस वाइज आपका डेटा स्टोर होगा, आपने जो लॉगिन किया है वो हिसाब से। सिर्फ अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाइंट में ही एंट्री होगा, ओके। वापस मैं जाता हूं मेरे डेवलपर मोड में, ओके। अभी दूसरा प्रॉब्लम, एक तो होगा डेटा अपना अलग अलग स्टोर होगा हर एक फॉर्म का, दूसरा होगा कि फाइल्स, अगर मैं कोई फाइल अपलोड करना है मुझे, लेट्स से मैं बोलूंगा कि क्लाइंट लोगो, मैंने क्लाइंट लोगो करके एक फील्ड बना दिया, मैंने अपलोडिंग ऑप्शन दे दिया इसको, मैंने इसको सेव कर दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने डाला नहीं एक्सटेंशन ऐड। अभी होगा ये कि आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, अभी टेक्निकली क्या होगा कि अभी हम लोग जब काम करते हैं तो अगर मैं काइजन से लॉगिन यहाँ पे क्लाइंट लोगो करके आ गया, लेकिन टेक्निकली हर एक क्लाइंट का अगर आईडी देखेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, इसका प्राइमरी की जो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा हर एक क्लाइंट का हर एक डेटाबेस में, तो डिस्टिंग्विश कैसे करेगा? तो अभी मैंने उसके लिए पिक कर दिया है, इफ आई ओपन ओवर हियर, मैं एक और लेट्स से क्लाइंट ऐड करता हूं, उसका लोगो यहां से अटैच करता हूं, ओह सॉरी मैंने साइज में डेवलपर में गड़बड़ कर दिया है, मुझे साइज बड़ा करना होगा, ठीक है। मैं टीम से लॉगिन हूं एप्पल कंपनी में, राइट। सो इफ आई अपलोड अ फाइल, सेव दिस, तो होगा ये कि आपके होस्टिंग में यूजर डेटा के अंदर आपके डेटाबेस के नाम का एक फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर क्लाइंट लोगो होगा, जिसके अंदर आपको ये फाइल दिखेगा। सो आपका एक्चुअली डेटाबेस वाइज आपका यूजर डेटा में फाइल भी अपलोड वो हिसाब से ही होगा, तो क्लैश नहीं, क्योंकि आईडी नंबर 2 तो किसी का भी हो सकता है, तो वो हिसाब से हम लोगों ने इस तरह से डेटाबेस वाइज हम लोगों ने फाइल अपलोडिंग किया है, डेटा भी अलग स्टोर होगा और फाइल्स भी अलग से स्टोर होगा। अभी मैं लेट से एक और फॉर्म बनाऊंगा कॉल सेल्स, मुझे सेल्स फॉर्म बनाना है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, आई विल से सेल्स, मैं एक ट्रांजैक्शन में बना दूंगा सेल्स का फॉर्म,
ओके, मेरे पास आ गया। ये मैंने कुछ तो मिसिंग कर दिया लगता है इसमें, शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है। ओके, जस्ट रिफ्रेश द पेज अगेन, शायद चालू, हाँ हो गया चालू। कभी कभी होता है, अगर ऐसे एरर आए तो जस्ट रिफ्रेश द पेज वंस और ट्वाइस तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आई विल ऐड अ फील्ड, मैंने बोला कि लेट्स से सेल्स डेट है मेरा, इट्स अ डेट फील्ड। अभी मुझे ऑटो कंप्लीट क्लाइंट चाहिए, तो मैं ऐड फील्ड करूंगा। आई विल से मेरा क्लाइंट ले लीजिए, इट विल बी अ ऑटो कंप्लीट फील्ड, बराबर है, ऑटो फील्ड अभी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी सॉफ्टवेयर को पता कैसे चलेगा कि कौन से डेटाबेस से लॉगिन, मतलब लॉग्ड इन जो यूजर है उसी का डेटाबेस से आपको डेटा लाना है। आई विल शो यू अ क्लासिक एग्जांपल। मैं ना एक दूसरे पेज से रेफरेंस लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये जो स्टेट है, स्टेट का जो ऑटो कंप्लीट में कंट्री कॉल होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिंपली क्वेरी लगा रहा हूँ। अगर मैं ये सेम क्वेरी लगा दूंगा तो होगा ये कि वो काइजन डेटाबेस से लेगा, क्योंकि वेब कॉन्फिग से ही एक प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मुझे चाहिए कि जो लॉग्ड इन यूजर है उसी का जो कंपनी है उसी का डेटाबेस से मुझे काम करना है, राइट। प्रोसीजर में ही आपको डालना है सेटिंग्स, तो आपको चेंजेस प्रोसीजर में करने पड़ेंगे। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव अ लाइव एग्जांपल कैसे करना है। अभी यहाँ पे जो इसका क्वेरी आएगा, मैं एसक्यूएल में जाऊंगा। आप मैं नॉर्मल स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप करते हो, चेंज क्या करना। नॉर्मली आप क्या करोगे, p_search क्लाइंट कर लोगे, बराबर है। यहाँ पे आपका क्लाइंट का नाम जो भी ऑटो कंप्लीट में पास होगा वो पास कर दोगे। फिर सिलेक्ट क्लाइंट आईडी, क्लाइंट नेम फ्रॉम टेबल क्लाइंट, बराबर है। वेल क्लाइंट नेम इक्वल्स लाइक, सॉरी, ये आप पूरा प्रोसेस है, नॉर्मली आप ऐसे बनाते हो, राइट। इसमें थोड़ा चेंज करना है। अभी आपको चाहिए कि लॉग्ड इन यूजर का ही यहाँ पे डेटा आना चाहिए ना क्लाइंट, क्योंकि अभी मैं अगर क्लाइंट मास्टर में देखूं डेवलपर से लॉगिन, ये काइजल से, तो इसमें तो टेस्ट है। लेकिन हम लोगों ने टीम का जो डेटाबेस है उसमें तो 2 क्लाइंट बनाया है ना ये, तो मुझे यही 2 नाम आने चाहिए व्हेन आई यूजिंग ऑपरेटिंग फ्रॉम टीम अकाउंट और एप्पल का डेटाबेस से। सो मुझे इसमें क्या चेंज करना है, आई विल शो यू टू। ये जो कोड है इसका मैं स्निपेट आपको कमेंट में पिन करके डाल दूंगा। आपको पहले ये जानना है कि भाई करंट लॉग्ड इन यूजर का डेटाबेस क्या है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया डेटाबेस नेम, एक वेरिएबल बना दिया, एक मेरा एसक्यूएल स्ट्रिंग, इसका जरूरत नहीं है। सो मेरे पास फिर मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा डेटाबेस नेम फ्रॉम सेशन आईडी। मैं सेशन आईडी पास करने पे यहाँ पे जो वेरिएबल है आपको उसका करंट लॉग्ड इन डेटाबेस नेम मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको करना है स्ट्रिंग में कन्वर्ट, आपके प्रोसीजर को एग्जीक्यूट दिस स्ट्रिंग, और फिर इसमें बराबर है। लेट मी जस्ट टेस्ट दिस, हाँ बराबर है। लेकिन अभी यहाँ पे आगे आएगा एक छोटा सा कोड, वो है ये वाला। अभी इससे क्या होगा कि मैं कर दिया यूज डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस यूज करना है इसके लिए, मुझे जो लॉग्ड इन है वो। तो इंस्टेड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेरी आपको ये स्ट्रिंग बना के एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो डेटा लॉग्ड इन से आएगा। आई विल जस्ट अपडेट दिस, कॉपी दिस, और just copy that syntax, नहीं है मेरे पास। just get syntax के कैसे रहता है डालने का, I tend to forget everything, so मैं कॉपी पेस्ट ही मैं मानता हूँ कोई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये मैंने यहाँ पे प्रोसीजर डाल दिया है यहाँ पे, तो मेरा ऑटो कंप्लीट होगा ये। अच्छा, डेटा सिलेक्ट क्वेरी में आपको वो यूज करना जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ले लेगा। सो आई विल से सिलेक्ट, एडिट के लिए ये सिलेक्ट क्लाइंट नेम फ्रॉम
select client name from client where client id equals to sales client id. सो मेरा ये फील्ड बन गया. अभी मैं जस्ट एक बार चेक कर लेता हूँ काइजन से कि इसके मैं अगर टेस्ट ही आ रहा है, और अगर मैं टीम वाले लॉगिन में जाता हूँ जो एप्पल डेटाबेस में, जिसमें मेरे पास 2 क्लाइंट है ये, तो अगर इसका मैं सेल्स फॉर्म ओपन करूंगा तो मुझे वही डेटाबेस के क्लाइंट्स दिखेंगे, क्योंकि मैंने वो हिसाब से प्रोसीजर में कोड चेंज कर दिया है. इस तरह से. सो बाकी सब एक्चुअली टेक्निकली काइजन का डेवलपमेंट सिंगल डेटाबेस और मल्टीपल डेटाबेस में मोस्ट ऑफ सेम है. एक ही फर्क है, जो आप प्रोसीजर बनाते हो, प्रोसीजर जितने भी स्टोर प्रोसीजर्स है उसमें आपको पहले ये स्ट्रिंग डालनी है, और फिर ये आपकी स्ट्रिंग आपका डायरेक्ट के बदले आपको स्ट्रिंग एग्जीक्यूट करना है, जिसमें यूज डेटाबेस करके कॉल करना है. ये सब. अच्छा, ये प्रोसेस आपको रिपोर्ट्स में भी सेम लगेगा, प्रिंट बनाते हो आप उसमें भी, सब जगह ये प्रोसेस सेम रहेगा. मैं आपको एग्जांपल दूं और कहाँ कहाँ यूज करोगे आप ये. अगर मैं पेज में देखने जाऊं तो मेरे पास है यहाँ ये ऐड अपडेट डिलीट क्वेरी हुआ, फिर क्या बोलते हैं कि एपीआई प्रोसीजर हुआ, व्हाट्सएप प्रोसीजर हुआ, ईमेल प्रोसीजर हुआ. वो जितना भी प्रोसीजर आप मैप काइजन इनपुट लेता है आपका, वो सारे के सारे प्रोसीजर में आपको ये सेटिंग आएगा. और मैंने क्या किया है कि आप अगर देखेंगे इसके कमेंट में, तो प्रोसीजर में पेज आईडी, प्राइमरी की, एड एडिट, सेशन आईडी पास हो रहा है मेरे हर एक प्रोसीजर में. आई एम पासिंग द सेशन आईडी. और अगर आपके पास सेशन आईडी है तो यू कैन गेट द डेटाबेस के करंटली कौन सा लॉग्ड इन डेटाबेस है, तो वो हिसाब से सारा काम ऑटोमेटिकली चलेगा. सो इस तरह से आप एक फॉर्म्स बना सकते हो. सेम फॉर पेरेंट चाइल्ड, सेम फॉर फाइल अपलोडिंग, सब प्रोसेस के लिए सेम ही है ये. मैं एक और अभी रिपोर्ट बना के भी आपको दिखा दूंगा कि रिपोर्ट में कैसे काम करेगा. आई विल जस्ट से टेक अ रिपोर्ट कॉल्ड डेटा टेबल रिपोर्ट. अच्छा, इसमें रिपोर्ट के लिए भी सेम ही लॉजिक होगा. सेम वे आपका प्रोसीजर, इसमें आपको जो प्रोसीजर कॉल होगा उसमें भी सेम सेशन आईडी पास होगा, और सेम प्रोसीजर सारे का सारा काम चलेगा. एक काम करता हूं, इसका मैं अगले वीडियो में एक और वीडियो में आपको रिपोर्ट पूरा बना के अलग अलग टाइप का रिपोर्ट्स बना के आपको दिखा दूंगा कि हाउ टू मेक ऑल दोज रिपोर्ट्स. बाकी प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा. राइट. आपको अच्छा, अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो होगा ये कि आपका हर एक डेटाबेस में ये ऑटोमेटिकली टेबल्स बनता जाएगा और ऑटोमेटिक डेटा स्टोर होता जाएगा. आपको मैन्युअली बनाने की जरूरत नहीं है. अच्छा, आपका जो दूसरा डेटाबेस है, जो कंपनी वाइज डेटाबेस है, उसमें आपका कोई भी स्टोर प्रोसीजर कॉपी नहीं होगा. रिफ्रेश अगेन नहीं होगा. आपका जितना भी प्रोसीजर है वो यही डेटाबेस में ही बनेगा ऑटोमेटिकली. काइजन जो आपका मेन वेब कॉन्फ़िग में इधर से ही बनेगा. हम लोगों को जो बना ना पीस सर्च, ये रहा पीस सर्च लाइन, वो यहीं पे सबका सब आपका यहीं पे ही होगा और किधर भी नहीं होगा. अभी एक और क्वेश्चन है, कोई बोलेगा अरे मेरा तो आधा काम हो गया, इतना सारा सेल्स फॉर्म आपने बना लिया, लेकिन अभी मेरा एक और क्लाइंट नया ज्वाइन हुआ है, तो उसका प्रोसेस क्या है. अगर आपका एक और लेट से क्लाइंट आ गया, प्रोसेस वही रहेगा. स्टेप 1 आपको डेटाबेस बनाना है. लेट से एनवीडिया करके मैंने एक डेटाबेस बना लिया. ये वाला स्टेप 1 हुआ. स्टेप 2 मुझे सिक्योरिटी में जाके मेरा जो यूजर है उसको वो डेटाबेस का परमिशन देना पड़ेगा. अगेन प्लस है तो ऑटोमेटिक होता है. ओके, फिर आपको कंपनी बनानी है वाया डेवलपर लॉगिन. एक्स्ट्रा टैब में बंद कर दूं. यस,
मैंने एनवीडिया करके कंपनी बना ली। मैं मेरे काइजन जो मेन डेटाबेस है, किधर गया, एप्पल नहीं, काइजन 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 डीबी, इधर जाऊंगा मैं। सेम प्रोसेस, आई विल ओपन कंपनी मास्टर और कंपनी लोकेशन, आई विल गेट दैट कंपनी आईडी इज 4, सो यहाँ पे डाल दूंगा मैं 4। द डेटाबेस नेम इज एनवीडिया, सो आई विल पुट एनवीडिया। अभी होगा ये कि द मोमेंट आई क्रिएट दिस कंपनी ना, मेरा टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सेल्स और क्लाइंट का सारा ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होएगा, आपको और कुछ नहीं करना है। अभी एक्चुअली ये डेटाबेस को आपको छेड़ना ही नहीं है, इसको आपको ऐसा रख देना है कि भाई है ये, दैट्स इट। आपको सिर्फ मैनेज चेकिंग के लिए देखना है, बाकी इसमें आपको कुछ काम नहीं करना है। ये डेटाबेस में, इसमें से डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर होगा। अभी मैं अगर यूजर बनाता हूं एक और सेम उसको मैं एनवीडिया कंपनी का लॉगिन दूंगा तो वो डेटा वहीं पे स्टोर होगा। सेम गोस फॉर फाइल्स। अगर ये देखिए यहाँ पे अभी दूसरे कंपनी से लॉगिन नहीं किया तो मेरा फोल्डर नहीं बना। अगर मैं लेट्स से आई विल लॉगिन वाया माइक्रोसॉफ्ट, राइट, मैं क्लाइंट में गया, लिस्ट में क्लाइंट, ओके वेट, इसमें कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है। लेट मी लॉग इन प्रॉपर, लॉग ऑफ प्रॉपरली। कभी कभी ये होता है ना कि आपको डेटा, मैं चलो एक ही पीछे सब कर रहा हूँ इसलिए हाँ डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे बंद करके चालू करना पड़ेगा, क्योंकि है ना ब्राउजर का सेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, सेम सेशन आईडी हर बार दे रहा है मुझे। ओके आई एम जस्ट लेट मी चेक, मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम है, नो वरीज। अब सेम ब्राउजर वापरते हो तो कभी कभी वो डेटा, अच्छी अभी ठीक हो गया, क्योंकि बराबर लॉग ऑफ ब्राउजर बंद करके चालू करना है। अगर आप मल्टीपल डेटा टेस्ट कर रहे हो ना तो यू नीड टू क्लोज द होल ब्राउजर। लॉग ऑफ करके लॉग इन करोगे वो डेटा डुप्लीकेट होने का चांसेस आएगा, मतलब आपको किसी और डेटाबेस का डेटा यहाँ पे दिखेगा। आपको प्रॉपरली लॉग ऑफ करना है और ब्राउजर बंद करके चालू करना है, बिकॉज आप एक ही पीसी से काम कर रहे हो। अगर मल्टीपल जगह है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा ये। ओके यहाँ पे जो क्लाइंट है, अगर मैं यहाँ पे भी एक क्लाइंट बनाता हूँ, लेट्स से विपुल, एंड आई एम अपलोडिंग अ फोटोग्राफ, सेविंग इट, सो मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर में मैं ये देखिए मेरा फोल्डर बन गया माइक्रोसॉफ्ट डीबी, और इसी के अंदर वो फाइल स्टोर होगा। यही मेथड है पूरा, मतलब डेटा भी अलग होगा, फाइल्स भी अलग होगा। सेम वे गो फॉर द क्लाइंट। अगर मैं डालूं तो एक ही क्लाइंट है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डेटा आ रहा है। अच्छा, अगर आपको लिस्ट में कॉलम ऐड करना है, रिमूव करना है लिस्ट में, तो आपको वो सारे का सारा डेवलपर मोड से ही आपको यहाँ पे करना है। आप जो यहाँ पे डेवलपर मोड से जो सेटिंग चेंज करोगे वो ऑटोमेटिकली सब जगह अप्लाई हो जाएगा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो ये क्लियर है। सेम मेथड से आपको रिपोर्ट्स भी बनाने हैं, सेम पैरामीटर डालना है, सब कुछ सेम है। सिर्फ आपके प्रोसीजर में, रिपीट कर रहा हूं, आपके प्रोसीजर में सिर्फ एक ही चेंज होगा, आपको वो डेटाबेस वाइज क्वेरी करना है। अभी कोई बोला कि अरे मुझे लेकिन इसमें तो क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, लोकेशन का डेटा चाहिए। लोकेशन का जो टेबल है वो केजेड टेबल है, और मैं आपको कंफर्म करता हूं कि केजेड का टेबल जो होगा, जिसके आगे आगे केजेड है ना, मेरा सिस्टम टेबल है, वो आपके डेटाबेस में यहाँ पे नहीं बनेगा, वो एक ही जगह रहेगा। तो लेट से अगर आपको ये लोकेशन मास्टर एक्सेस करना है तो आपको आपकी क्वेरी में, अगर लेट से आपको जो प्रोसीजर है इसमें वो कॉल करना है टेबल ड्यू टू एनी गिवन रीजन, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, .dbo डॉट आपका kz अंडरस्कोर लोकेशन मास्टर। kz टेबल आपको इस तरह से एक्सेस करना है। आपको हार्ड कोडेडली आपके मेन डेटाबेस का नाम रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ही ये कॉल होगा, वरना नहीं चलेगा। क्योंकि मेरा इंडिविजुअल, क्योंकि अगर मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ तो लोकेशन अगर ये नहीं डाला मैंने एग्जाम्पल, तो क्या करेगा, ये डेटाबेस में मेरा kz लोकेशन मास्टर सर्च करने बैठेगा जो नहीं है। तो आपको इस तरह से करना है। ओके, सो ये सब सिस्टम टेबल है, इसको आपको छेड़ना नहीं है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। ये
ड्यू टू एनी गिवन रीजन आपको जो है नहीं, मुझे तो क्लाइंट वाइज कंट्री चाहिए, क्लाइंट वाइज स्टेट चाहिए, क्लाइंट वाइज सिटी चाहिए, मतलब अलग अलग डेटाबेस वैसी है, तो आप एक और कंट्री मास्टर बना दीजिए, लेकिन वो टेबल का नाम आप रखिए सिर्फ कंट्री मास्टर, आगे केजेड मत रखिए, आप नया बना दीजिए, इसको चेंज मत कीजिए, एक नया बना दीजिए विद द नेम ऑफ डेटाबेस, टेबल नेम एज कंट्री मास्टर। तो होगा ये कि वो सब जगह पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ये कुछ थंब रूल आपको फॉलो करना है टू मेक सिस्टम वर्क वेरी स्मूथली। अभी हम एक रिपोर्ट ऐड करेंगे, सो स्टेप्स वही रहेगा। ऐड न्यू पेज, मैं सिलेक्ट करूंगा रिपोर्ट, मेरा लेट से रिपोर्ट टाइप डेटा टेबल, तो यहाँ पे डेटा आ गया। रिपोर्ट क्वेरी इस तरह से होगा कि आपका जितना भी इंसर्टेबल फील्ड्स है प्लस सेशन आईडी, यूजर आईडी, दिस विल बी योर एक्चुअल रिपोर्ट क्वेरी। ओके, पेज नेम मैं बोलूँगा लेट्स से सेल्स रिपोर्ट, मैं इसको सेक्शन कर दूंगा रिपोर्ट, फिर कर दूंगा ऐड, तो यहाँ पे मेरा सेल्स रिपोर्ट आ गया। ओके, अभी प्रोसीजर का नाम लिखूंगा मैं पी अंडरस्कोर रिपोर्ट अंडरस्कोर सेल्स नाम दे दिया मैंने। ओके, अभी आई नीड टू क्रिएट अ रिपोर्ट कॉल सेल्स। अच्छा, सीक्वेंस मुझे देखना पड़ेगा कि क्या सीक्वेंस रहेगा रिपोर्ट का, सारे इंसर्टेबल पैरामीटर्स प्लस सेशन आईडी एंड देन यूजर आईडी। ओके, ये इस सीक्वेंस में जाएगा। फिलहाल मेरे पास इंसर्टेबल फील्ड्स नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा। ओके, और आई विल जस्ट से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, एग्जीक्यूट कर दिया। होल्ड ऑन, ये क्या है? ओके, मेरे टेबल में है तो सही, ऑल्टर, आई एम सॉरी, क्रिएट करना है, मैंने प्रोसीजर ये क्रिएट कर दिया। जस्ट रिफ्रेश, शो रिजल्ट्स, तो मेरा डेटा यहाँ पे आ गया। अभी ये केजेड से ले रहा है। ओके, अभी मुझे इसमें सेम लॉजिक अप्लाई करना है कि मैं यहाँ से डिक्लेयर कर दूंगा कि कौन सा डीबी है मेरा, और सेम आई विल एग्जीक्यूट दिस प्रोसीजर। लेट मी चेक अगेन। अभी मैं देखूंगा तो पहला डेटा नहीं आ रहा है। अभी अगर मैं इनकॉग्निटो मोड से लॉगिन करूंगा, लेट्स से टिम, तो टिम में अगर मैं सेल्स में देखूंगा मेरे पास कितना डेटा है, नहीं है, तो मैं एक रिकॉर्ड एंटर कर लेता हूँ। सेव। ओके, मेरे पास एक डेटा आ गया, और ये रहा सेव। दो सेल्स डेटा मेरे पास आ गया है इसमें। सो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ और सेल्स रिपोर्ट में शो रिपोर्ट करूँ तो मेरे पास दो डेटा दिख रहा है, वो यही डेटाबेस का दिखेगा, एप्पल का, क्योंकि दो सेल्स एंट्री मैंने अभी आपके सामने ही की है। ये सब रेफरेंस है। अभी क्लाइंट आईडी के बदले आपको नेम दिखाना है, तो सेम आपको यहाँ पे आपका जो व्यू है इसमें वो ज्वाइन करके करना है। आई विल जस्ट डू इट ओवर हियर, और वो क्वेरी मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। सेल्स एंड टेबल क्लाइंट का, सॉरी गलत डेटाबेस, मेरा ये डेटाबेस था काइजन डीबी। आई विल जस्ट टेक सेल्स एंड क्लाइंट, और जो भी मेरा सेल्स में क्लाइंट आईडी जा रहा है, तो आई विल जस्ट सिंपली ज्वाइन दिस। मुझे क्या दिखाना है? सेल्स आईडी दिखाना है, सेल्स डेट, और यहाँ पे क्लाइंट नेम। आई विल रन दिस। ओके, ये बराबर है। आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर हियर मेरे एग्जीक्यूशन में। तो मेरा जो लॉगिन किया एप्पल से, तो एप्पल के रिपोर्ट में वो हिसाब से डेटा आएगा। नाउ इफ आई लॉग ऑफ, ओके, मैं ब्राउज़र बंद कर देता हूँ और मैं SUNDAR सुंदर से लॉगिन करता हूँ।
और सेल्स रिपोर्ट में जाऊंगा तो मुझे डेटा नहीं दिखेगा क्योंकि इसके सेल्स में एंट्री नहीं है। रिपोर्ट भी डेटाबेस वाइज ही जाएगा, आपको सिर्फ अपने प्रोसीजर में वो डेटाबेस का नाम कॉल करना है सेम मेथड से। तो इस तरह से आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अच्छा, अभी सेम क्वेश्चन आएगा अगर आप कोई फाइल अपलोड करते हो, आरपीडी फाइल्स जो प्रिंट होता है ना, प्रिंट फाइल्स, यहाँ पे इसका भी सेम लॉजिक है। इसका जो प्रोसीजर है उसमें जो पैरामीटर जा रहा है प्लस देयर विल बी 2 मोर पैरामीटर्स कॉल्ड सेशन आईडी, यूजर आईडी, और वो हिसाब से पास होगा, वही से आपको प्रोसीजर में डालना है। सेम मेथड रहेगा हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे कि आपको लॉग्ड इन सेशन आईडी से डीबी नेम लेके आना है। तो इस तरह से आप रिपोर्ट्स भी बना सकते हो और प्रिंट भी बना सकते हो, एवरीथिंग, क्योंकि हर एक पैरामीटर, अगर आपका क्रिस्टल रिपोर्ट का भी रिपोर्ट है तो भी सेम है, आपको आरपीटी में सेशन आईडी मिलेगा और आपका आरपीटी का जो प्रोसीजर है उसमें भी आपको डेटाबेस नेम लेके आना है वाया सेशन आईडी और फिर क्वेरी एग्जीक्यूट करना है।